ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग और अदर सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिएगा कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम ईयर में 2 बार होता है, यानी कि एक साल में आपका 2 बार होता है यूजीसी नेट का एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें, थोड़ा पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट होम साइंस के एग्जाम की, तो आप ये देखिएगा कि आपके हर क्वेश्चन के सही होने पे आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, यानी कि आपको ईच क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं हर प्रश्न के। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इन बेसिक चीजों में कंफ्यूज होते हैं कि मैम पैटर्न बता दीजिए, मैम कैसे होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ये बता दीजिए। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है। क्या होता है स्टूडेंट, हर सही प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर का मीडियम दोनों लैंग्वेजेस में रहता है। आप अपने अनुसार लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। हिंदी में भी आपको मिल जाएगा पेपर, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और अब जब से आपका पेपर जो है वो सीबीटी फॉर्म में होने लगा है, कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है, तब से आपके पास एक और चांस होता है कि आप हर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकते हैं। आपका मन कर रहा है किसी क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करने का, आप हिंदी में करिएगा। इंग्लिश में करने का कर रहा है, इंग्लिश में करिएगा। यानी कि आप पहले आपको एक लैंग्वेज चुननी होती है स्टार्टिंग में, देन आप बाद में हर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है ना, कितने पेपर होते हैं? 2 एग्जाम्स होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि आपका जर्नल पेपर होता है, एक होता है पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है स्टूडेंट, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं 150 और टोटल आपकी मार्किंग हो जाती है 300। यानी कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है 300 मार्क्स का और साथ ही साथ आपको जो इसमें क्वेश्चन करने होते हैं वो 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन करने हैं और 300 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है। चलिए आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट बात। अब अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जाम होम साइंस में आखिर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 4 पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन यूजीसी नेट में देखने के लिए मिलेंगे। होम साइंस के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। तो होम साइंस के एग्जाम में आपको लगभग ये 4 तरह के क्वेश्चन ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। पहला पैटर्न है एमसीक्यूज, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, कि प्रश्न आपका दिया हुआ है, उसके ए, बी, सी और डी ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, आपको इनमें से एक सही उत्तर लगा देना है। एक पैटर्न तो आपका ये है जिस पैटर्न पे यूजीसी नेट होम साइंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पैटर्न होता है स्टूडेंट असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या लिखा होता है? एक लिखा होता है ऊपर अभिकथन और एक लिखा होता है नीचे उसका रीजन, और आपको बताना है कि ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं जिन्हें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कहते हैं, अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन कहते हैं। ये भी यूजीसी नेट होम साइंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आते हैं कोडिंग वाले। कोडिंग वाले इन द सेंस आपका लिखा होगा कि विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे ए, बी, सी, डी और ई, और इनमें से आपके मान लीजिए ये 5 है, 5 में से आपके 3 ऑप्शन होंगे जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो कूट बना के दे देंगे, आपको कोड बना के दे देंगे कि फर्स्ट आंसर में लिख देंगे ए, बी और सी, सेकंड में लिख देंगे सी, डी और ई। तो आपको इस तरह से ऑप्शन चुनने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके कोड वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ वाले जो इस तरह के क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि कोडिंग वाले क्वेश्चन का मतलब है जहां पे आपका सिर्फ एक उत्तर नहीं होता, जहां पे आपके कई सारे पॉइंट सही होते हैं, तो आपको कई सारे पॉइंट एक साथ चुनने होते हैं, वो आपके कहलाते हैं कोडिंग वाले क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं। देन सीक्वेंस लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए प्रसार कार्यकर्ता के कार्यों का सही क्रम बताइए। तो क्रम में आपको बताना होता है कि सबसे पहले वो ये करेगा, उसके बाद वो ये करेगा, उसके बाद वो ये करेगा। ऐसा वाला सीक्वेंस भी आपको लगाना होता है जो कि होता तो कोडिंग की तरह ही है, बट आपके प्रोसेस लगाने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं क्रम में। जैसे कि मान लीजिए आपको नमदा वाला शॉल बनाना है, ये वाला टॉपिक वो बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे जो होम साइंस के हैं। तो नमदा कैसे बनेगा, नमदा को बनाने के प्रोसेस को सही क्रम में लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 वो कैटेगरी है जिन कैटेगरी से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टोटल आपका पेपर 180 मिनट्स का होता है। 180 मिनट का आपका कितने का होता है? ये क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपका कोई ब्रेक नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, जो यूजीसी नेट का आप एग्जाम देंगे 180 मिनट्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर रहेगा। यानी कि 180 मिनट का आपका पूरा एग्जाम रहता है। 2 पेपर रहते हैं, 180 मिनट आपको मिलते हैं जिसमें आपका कोई ब्रेक नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। आपको दोनों पेपर एक साथ देने होते हैं लगातार। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिएगा।
अब अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या करना है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आपको पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ये ध्यान रखिए, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो करना क्या है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब आंसर लगा दो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर लेफ्ट ओवर क्वेश्चन के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपके नंबर जुड़ने की जगह और बिल्कुल डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। कम से कम कोशिश कीजिएगा कि आप लास्ट 7 to 8 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी कि पिछले 7 से 10 साल के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, पिछले 7 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि जो पुराने पेपर हैं, उनको आप सॉल्व करके देखिएगा। वहां से बहुत कुछ रिपीट होता है और पुराने क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, तो उस पर फोकस कीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी करंट पॉलिसीज प्रोग्राम जो भी चलाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी योजना चलाई गई है या कोई भी प्रोग्राम आया है, उन सब के बारे में नॉलेज रखिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है प्रोग्राम फॉर रूरल अर्बन एरिया डेवलपमेंट। वहां पे आपको जितने भी कार्यक्रम पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, है ना, इन सभी के लिए चलाए जा रहे हैं, उन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी ये मिशन चलते हैं, लिटरेसी मिशन, हेल्थ मिशन, ये सारे के सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो इन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। दूसरा स्टूडेंट, अगर कोई भी करंट डेटा आया है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि कोई एनएफएसएम की कोई नई रिपोर्ट आई है, या फिर एनआईएन ने कोई नई रिपोर्ट दी है, आईसीएमआर की नई रिपोर्ट आई है, आरडीए चार्ट में चेंज हुआ है, या फिर मान लीजिए कोई ब्लड प्रेशर की नई रीडिंग आई है, कोई भी चेंजेस जो आपके डेटा में हुए हैं, उसको रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस वाले पॉइंट को सारे होम साइंस वाले बच्चे क्लियर रखें। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं बात करूंगी कि जो एलिमिनेशन मेथड है, मैं हमेशा कहती हूं उसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जो भी आपको लगता है आंसर नहीं है, पहले उसे रिमूव कर दीजिएगा, फिर अपने जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वहां से सही आंसर को चूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से टिप्स थे, जो आई होप आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। इसके अलावा एक दिन मैं आपकी एक क्लास और बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट होम साइंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, यानी कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए।